दोस्तों सेंटेंस को करेक्टली लिखना एक बहुत बड़ा फन है और सेंटेंस में छुपी हुई छोटी छोटी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और लिखते हुए उनको अवॉइड करना उससे भी बड़ा फन है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो छुपी हुई छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में और सेंटेंस को एक्यूरेटली करेक्टली अकॉर्डिंग टू ग्रामर किस तरह से लिखना है सिखाने वाला हूं। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो तमाम इंग्लिश लर्नर्स के लिए है 1 से 16 क्लास तक, या वैसे भी कोई अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो स्पेशली सेकंड ईयर के लिए है क्योंकि उनके एग्जाम में उनके पेपर में एक ऐसा पोर्शन आता है जिसमें 5 मार्क्स जो होते हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस की करेक्शन को सीखना और उनको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो आज की वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप कोई ख़ास पॉइंट आप स्किप करें और वही पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आ जाए। चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की मेरी वीडियो है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। लिखते हुए या हमारे पास कोई स्टेटमेंट आती है उसमें कुछ कॉमन एरर्स होती हैं जो हमें पता नहीं चलती, लेकिन वो एरर्स पता नहीं चलता लेकिन वो एरर्स होती हैं। उनको किस तरह से हमने सही करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, वो हम आज सीखेंगे। तो आज की मेरी वीडियो आर्टिकल पे है। आर्टिकल का करेक्ट यूज़ कैसे करना है और कहाँ पे आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, कौन से ऐसे नाउन है जिनके साथ आपने आर्टिकल का यूज़ करना है, कौन से ऐसे नाउन है जिनके साथ आर्टिकल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ये सारा कुछ जानेंगे आप आज की वीडियो में। आर्टिकल दोस्तों 2 तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ऐसा आर्टिकल होता है जो जनरल नाउन के लिए यूज़ होता है। डेफिनेट आर्टिकल आपके नाउन को स्पेसिफिक करता है, ठीक है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो ए और एन है। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास जो आर्टिकल है वो दी आर्टिकल है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ क्या है। इनडेफिनेट आर्टिकल को आप यूज़ करेंगे ऐसे नाउन के साथ जो आपका नाउन कॉमन हो, ठीक है। अगर आपका नाउन कॉमन नहीं है, प्रॉपर है, तो आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी कॉमन नाउन है जैसे कि बुक है, चेयर है, हाउस है, इन सब के साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आ बुक, आ हाउस, आ चेयर, ठीक है, एन एग, इस तरह से आप इनके साथ जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल या तो ए यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि किन के साथ ए आना है और किन के साथ एन आना है, वो हम आगे चल के सीखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हमने यूज़ कब करना है इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर कॉमन नाउन आ जाए और वो कॉमन नाउन आपका कैसा हो, आपका कॉमन नाउन काउंटेबल हो, ठीक है, वो कौन सा हो, काउंटेबल हो, आप उसे गिन सकें। जैसे चेयर है या बुक है, आप इसे गिन सकते हैं। अब अगर आपका नाउन कॉमन तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है, आप उसे गिन नहीं सकते, फिर आपका जो नाउन होगा उसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब आपका नाउन कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, लेकिन वो प्लूरल हो गया, तो क्या हम उसके साथ ए और एन यूज़ करेंगे? नहीं। आपका नाउन कॉमन भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए। तीसरी बात उसमें क्या होनी चाहिए कि वो आपका नाउन जो है वो सिंगुलर हो। क्या हो? वो सिंगुलर हो। अगर किसी नाउन में ये 3 क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं तो आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे। अगर कॉमन है, काउंटेबल नहीं है, फिर भी नहीं यूज़ करेंगे। अब काउंटेबल भी है, कॉमन भी है, लेकिन सिंगुलर नहीं है, फिर नहीं यूज़ करेंगे। अब सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, लेकिन कॉमन नहीं है, फिर भी आप उसके साथ ए और एन यूज़ नहीं करेंगे। ए और एन तब यूज़ करेंगे जब आपका नाउन कॉमन भी हो, काउंटेबल भी हो और सिंगुलर भी हो। ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा। जब भी आप कोई ऐसे लिखें, आप स्टोरी लिखें, आप इसके अलावा जो है वो कोई एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें, क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, प्रेसी लिख रहे हो,
तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि जैसे हमारे पास ये एक सेंटेंस है, आई बॉट इंक पॉट येस्टरडे, दिखने में बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंक पॉट वर्ड है ये कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, मतलब कि इसके साथ या तो ए आर्टिकल आएगा या एन आर्टिकल आएगा। तो इसके साथ हम जरूर आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि इसकी इंक पॉट की वावल साउंड आ रही है तो हम इसके साथ एन आर्टिकल लगा देंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस आपका होगा ये इनकरेक्ट होगा, ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। देखिए कितनी माइनर सी मिस्टेक है, इतनी माइनर सी मिस्टेक आपके मार्क्स को जो है वो कम करवाने का बायस बन सकती है। और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से टूट सकती हैं। तो आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान से देखें। तो हम सीखते हैं ए का यूज़ क्या है और एन का यूज़ क्या है। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपकी जो वावल साउंड है उसके साथ हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसके अलावा वावल साउंड के अलावा जो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, यूज ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं साउंड का जिक्र कर रहा हूँ, मैं लेटर का जिक्र नहीं कर रहा। लेटर अगर हम देखें तो हमारे पास जो वावल लेटर्स हैं वो उनमें कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू है। ये इनकी हमने जब साउंड देखनी है, जब इनकी वावल साउंड हो, वावल साउंड की मैं आसान आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ कि ये अलिफ और अलिफ मद्दा की साउंड में होगी। अलिफ और अलिफ मद्दा की साउंड इनिशियल साउंड आ रही है किसी भी नाउन की, तो वो साउंड वावल साउंड है, उनके साथ हम आर्टिकल एन लगाएंगे। बाकी जितनी भी साउंड आएंगी उन सब के साथ हम ए आर्टिकल लगाएंगे। आई हैव एन पेन, अब पेन की जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ एन नहीं आएगा बल्कि आई हैव आ पेन। तो आ पेन आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो ये माइनर सी मिस्टेक्स हैं, स्टूडेंट्स गौर ही नहीं करते इस पे, तो वो इनके मार्क्स की डिडक्शन का बायस बन सकती है। तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लें। अब जो हमारे पास जो लेटर्स हैं यू और ओ, यू और ओ जो लेटर्स तो हमारे पास वावल है, लेकिन चूंकि हमने साउंड देखना है, अगर यू जो है ना ये साउंड दे रहा हो, जो हमारे पास एक वर्ड है वाई ओ यू, यू की, और ओ साउंड दे रहा हो डब्ल्यू ए वा, ठीक है, तो हम इनके साथ चूंकि इनकी साउंड अब वावल नहीं रही, इनकी कॉन्सोनेंट साउंड हो गई है, तो हम इनके साथ ए नहीं, सॉरी, हम इनके साथ एन नहीं, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। क्योंकि लेटर्स जो है, लेटर्स यू और ओ दोनों वावल्स हैं, लेकिन इनकी साउंड जो है वो वावल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इनके साथ आर्टिकल ए यूज करेंगे, ना कि हम इनके साथ एन यूज करेंगे। एन यूज करेंगे तो हमारा ग्रामेटिकल सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसे स्मोकिंग इज एन यूजलेस हैबिट। अब यूजलेस, यू जो आपका लेटर है नजर आने में वावल ही है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं यूजलेस, तो यू जो है वाई और यू की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसके साथ आर्टिकल एन की बजाय क्या यूज करेंगे, स्मोकिंग इज आ यूजलेस हैबिट। इस तरह वही प्लेड एन वन डे मैच। अब वन डे वो डब्ल्यू ए साउंड आ रही है, तो इसके साथ एन की बजाय हम क्या यूज करेंगे, वी प्लेड आ वन डे मैच। तो ग्रामर की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, स्पेशली जो आर्टिकल की मिस्टेक्स हैं, ये तो अक्सर स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फन है। आप इस फन में कैसे माहिर हो सकते हैं, अगर आप इसको बार बार करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग इसमें माहिर हो सकते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि जो वावल साउंड होगी उसके साथ हम आर्टिकल एन यूज करेंगे, हम साउंड के साथ यूज करेंगे, ना कि हम लेटर के साथ यूज करेंगे। कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन उनकी साउंड वावल होती है। जैसे हमने पीछे में देखा, जैसे हमने पिछले पॉइंट में ये सीखा था कि कुछ ऐसे वावल लेटर्स हैं जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट है। अब कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं जिनकी साउंड इनिशियल साउंड वावल होती है, तो हम उनके साथ आर्टिकल एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। हमने जब भी आर्टिकल का यूज करना है तो हमने वर्ड की इनिशियल साउंड देखनी है, लेटर्स नहीं देखने। साउंड वावल आ रही है तो हम एन लगाएंगे, चाहे आपका जो इनिशियल लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या वो वावल है, हम ये नहीं देखेंगे, हम उसकी साउंड देखेंगे, हम लेटर नहीं देखेंगे। जैसे माय ब्रदर इज आ एम ए,
अब एम एम जो है वैसे तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन अगर हम इसकी को प्रोनाउंस करें, इसकी साउंड देखें तो एम एम जो है वो इनिशियल साउंड वॉवल रखता है, कॉन्सोनेंट नहीं है। तो इसके साथ हम एन आर्टिकल यूज करेंगे, ए आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ए आर्टिकल यूज करेंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, एन करेंगे तो वो करेक्ट होगा। जैसे ही इज आ एस डी ओ, एस वैसे तो कॉन्सोनेंट है, अगर इसकी साउंड हम देखें तो ये एन है, तो ही इज एन एस डी ओ। अब कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, जैसे कि एच साइलेंट होता है। अब हमने साइलेंट लेटर्स को देखते हुए कॉन्सोनेंट जो है वो उसकी लेटर होगा तो उसके साथ हम आर्टिकल ए नहीं लगा देंगे, बल्कि हम उसके बाद वाले जो लेटर है उसकी जो है वो साउंड देखेंगे, उसकी साउंड के इनिशियल साउंड के अकॉर्डिंग हम ए या एन का यूज करेंगे। जैसे ही इज अनेस्ट मैन, अनेस्ट में एच साइलेंट है तो ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि अनेस्ट मैन में साउंड जो है वॉवल की इनिशियल साउंड आ रही है, ही देन अनेस्ट मैन। आई रीच्ड हियर एन आर अगो, आई रीच्ड हियर आर अगो, तो आर अगो रॉन्ग होगा, एन आर अगो हमारे पास का करेक्ट आंसर होगा। तो आर्टिकल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसकी छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ता है। अब हम सीखते हैं, अभी तक तो हमने ये सीखा था कि इसको यूज कहां पे करना है, अब हम ये सीखेंगे कहां पे इसको यूज नहीं करना। आर्टिकल वहां पे आपने ए और एन नहीं लगाना। वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, वो ये है कि अगर आपका नाउन प्लूरल हो, जमा नाम हो, तो हम उसके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे आई हैव आ बुक्स, अब बुक जो है वो बुक्स जो है वो अगर बुक होता आई हैव आ बुक फिर तो सही था। अब चूंकि बुक्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई हैव बुक्स, हम ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे। इस तरह अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो तो हम लगाएंगे, अनकाउंटेबल तो नहीं लगाएंगे। वी बॉट आ न्यू फर्नीचर, वी बॉट न्यू फर्नीचर, आज है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, न्यू फर्नीचर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। इसके अलावा मटेरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ भी हम ए और एन का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपका रॉन्ग सेंटेंस है, सेंटेंस सही क्या बनेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एन अनवर इज अ ग्रेट पोएट, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट था, ये प्लूरल प्रॉपर आ गया है, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आ गोल्ड मटेरियल नाउन आ गया है, इज आ प्रीशियस मेटल। अब यहाँ पे देखें गोल्ड जो है हमारे पास मटेरियल नाउन है, तो हम इसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इन सब से हम क्या सीखते हैं कि आर्टिकल का यूज जो हमारे पास 5 नाउन की काइंड्स हैं, कॉमन के साथ होगा, प्रॉपर के साथ भी नहीं होगा, मटेरियल के साथ भी नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी नहीं होगा, ठीक है। इन नाउन के साथ आपका आर्टिकल कोई भी नहीं आएगा। आपका आर्टिकल किन के साथ आएगा, जो कॉमन हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, उनके साथ आप एन और ए आर्टिकल का यूज करेंगे। होप्स हो कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझा होगा और आपका आर्टिकल के लिहाज से, स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल के लिहाज से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नए लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।